शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपके पिता ही आपके गुरु थे, ये बात आपने कई बार बताई है, लेकिन कोई ऐसी बात बताइए जो हमें आगे के जीवन में ज्ञान के रूप में हम संग्रह कर सके। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी के तो कई चमत्कार हैं, लेकिन जिस चमत्कार से मैं टकराया था उसकी बात सुनो। एक बनिया था। बनिया एक कंपनी में नौकरी करता था। आते जाते पिताजी मंदिर में रहते थे, गुरुजी मंदिर में रहते थे। आते जाते वो पिताजी को प्रणाम किया करता था। एक दिन ऐसे पूछ लिया, गुरुजी 4 बच्चे हो गए हैं, घर भी छोटा है और पैसा ज्यादा मिल नहीं रहा है, खर्चे में तकलीफ पड़ रही है, कुछ आशीर्वाद दीजिए तो हमारा कल्याण हो जाए। पिताजी ने कहा ठीक है, सोमवार को आ जाना। सोमवार को आया था और साथ में केला भी लाया था, 1 दर्जन केला लाया था। पिताजी ने 6 केला उसमें उसके सामने ही खा गए थे और उसके सर पे रखकर न मालूम कौन सा मंत्र पढ़ा था। मेरे ख्याल से वो विष्णु सहस्त्र नाम ही था, क्योंकि हमारे गुरुजी विष्णु सहस्त्र नाम बारंबार बोला करते थे और जिसके भी घर जाते थे भोजन करने के पहले या भोजन करने के बाद वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दिया करते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। यजमान खुश होकर के जो भी देता था वो अपनी थैली में डाल देते थे। 4-6 महीना ही अहमदाबाद में रहते थे, फिर गांव चले जाते थे और वहीं अपना भजन वगैरह करते थे, खेती का काम भी देख लेते थे। अब ये जो बनिया था, जिसके 6 केला पिताजी ने खाया था और 6 वहीं पर बच्चे खड़े थे उनको दे दिया था, उसके सर पे हाथ रख के जहां तक है विष्णु सहस्त्र नाम का ही पाठ किया था और जाते समय बोला था, नौकरी छोड़ दे और कुछ जमीन से निकलने वाली चीज का कुछ व्यापार शुरू कर। तो बोला क्या करूं? बोले तेरे दिमाग में आ जाएगा, जो करना हो कर लेना। क्योंकि वो नौकरी फैक्ट्री में करता था। उसी समय मशीनों में तेल डालने का एक डब्बा लेकर के व्यापारी आया और सेठ से पैसा लेके चला गया। तो उस बनिए के मन में विचार आया कि मैंने क्यों, जमीन से निकलता है ऑयल, यही धंधा करूं। और ऑयल मार्केट में बड़े व्यापारी के पास गया था, बातचीत की थी, 20 लीटर ऑयल लिया था और 500-500 ग्राम के डिब्बे बना लिए थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर के उसका सैंपल दिया था। सैंपल स्वीकार हो गया था और फिर उसके पास ऐसी 10 फैक्ट्रियां आ गई थी जो उसी का ही ऑयल खर्चा करती थी। उसने अपना नाम भी छपवा दिया था डब्बे में, बहुत चल गया था, करोड़ाधिपति हो गया। 4 बच्चे ऑयल का ही व्यापार करने लगे और ऑयल में काफी नाम कमा लिया। पिताजी रिटायर होकर के गांव चले गए थे। पिताजी के जो शिष्य थे उन लोगों से हमारा ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि हमारे 2 बड़े भाई थे। अच्छे व्यापारियों को या अच्छे यजमानों को वही लोग संभालते थे। एक बार अयोध्या से एक साधु आए और उन्होंने 108 कुंडी यज्ञ किया। उस यज्ञ में मैं भी एक कुंड में बैठा और उस कुंड का यजमान वो बना था। बातों में से बात निकली और कहा कि हमारे गुरुजी तो चित्रकूट के थे,
मैंने नाम पूछा था और उन्होंने हमारे गुरुजी का नाम बताया था, तो मैंने कहा मैं उनका बेटा हूं। और फिर हमारे घनिष्ठ संबंध हो गए थे, घर में आना जाना हो गया था। तब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक है, गुरुजी के आशीर्वाद से हमने दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, ऐसा कोई सुख वैभव का साधन नहीं है, लक्ष्मी नहीं है कि जो हमारे पास ना हो। 5-5 मकान हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन हमारे बेटे को बेटा नहीं है। छोटे वाले बेटे को बेटा नहीं है, 3 बेटों को बेटा है, चौथे वाले को नहीं है। इसको कुछ आशीर्वाद दीजिए। मैंने उसकी कुंडली मंगाई और कुंडली में देखा कि इसको अतिशती योग है, श्रापित दोष है, पूर्व जन्म के कुछ भयंकर पाप हैं जिससे इसका वंश नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा था आपको विष्णु यज्ञ करना पड़ेगा। हमारे पिताजी धन खर्च नहीं करवाते थे, लेकिन इसमें आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा। वो तैयार हो गया था और हमने अच्छा खर्चा करवाया था। 11 दिन तक विष्णु यज्ञ चला था और जिसको लड़का नहीं था उसी को बिठाए थे। काफी खर्चा किया था, दिल खोल के खर्चा किया था, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद भी था और हम उनके बेटे थे, तो हमारी बात को टाल नहीं सकता था। तो हम भी सब सामान वीआईपी लिखाए थे और वीआईपी ढंग से ही सब कुछ हुआ था। 12 महीने उसके यहाँ लड़का हुआ था। आज वो लड़का भी 20 साल का हो गया है, इंजीनियरिंग कर रहा है। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए और ऐसे ही दिव्य बातें जानिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।